खास को ये लाइन बोलनी पड़ेगी। अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह, अल्लाह बादशाहों का बादशाह, अल्लाह बेशक बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह। हेलो पाकिस्तानी से मैं मोहम्मद रईस, पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज जो है वो हेलो पाकिस्तानी में हमारे मेहमान हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एज ए मेंटोर और मोटिवेशनल स्पीकर हम कोशिश करेंगे कि हॉकी जो है वो पाकिस्तान का कौमी खेल है और वो क्या वजह है कि वो वाई एक्सिस पर आने के बाद अब जो है वो बॉटम पर या जी एक्सिस एक्स एक्सिस पर क्यों आ गया और क्या उसके असबाब हैं। हम ये जनाब हनीफ खान जो कि कैप्टन भी रहे हैं और फिर जो है ओलंपियन भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और हॉकी का एक बहुत बड़ा ब्रांड है और पाकिस्तान का आने वाली नई नस्ल के लिए आज का शो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट ओरिएंटेड साबित होगा। तो बगैर टाइम रहा कि हम चलते हैं हनीफ खान साहब की तरफ। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्रिया सर, आपने हेलो पाकिस्तानी में टाइम दिया। नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ है, आपने इतने प्यार से बुलाया है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको जो है टाइम दूँ। सर ये जो हॉकी की क्या वजह है कि हमने 4 वर्ल्ड कप जीते फिर एकदम हम जो है वो नीचे आ गए? लैक ऑफ प्लानिंग है। प्लानिंग अगर सही हो, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपका मजबूत हो तो नर्सरी से बच्चे निकलते हैं। आपके पास पाकिस्तान में नर्सरी है नहीं। अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20, जब तक आपके पास इन चीज़ों की टीमें नहीं होंगी आपकी पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड क्लास नहीं बन सकती। पहले ये था कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपका मजबूत था, छोटे छोटे इलाकों से बच्चे निकलते थे, नर्सरी थी, क्लब्स थे, स्कूल कॉलेजों में हॉकी थी। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है क्योंकि घरों में स्कूल खुल गए। पहले स्कूलों में ग्राउंड होते थे, बड़े बड़े स्कूल होते थे गवर्नमेंट के, प्राइवेट जैसे सेंट पैट्रिक कराची में था, हबीब स्कूल था, कैंट पब्लिक था। इस तरह के स्कूल जो थे उनके अंदर ग्राउंड हुआ करते थे। अब जो है वो घरों में स्कूल खुल गए तो ग्राउंडों का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। तो इसलिए नर्सरी लेवल पे जो है वो बच्चे निकलना बंद हो गए और क्लब ख़त्म हो गए। तो उसकी वजह से जो है टैलेंट ऊपर आना ख़त्म हो गया। इसी वजह से पाकिस्तान की हॉकी जो है वो डिक्लाइन पे चली। जैसे कि आप कह रहे हैं कि इसकी ज़वाल के जो असबाब आप बता रहे हैं, वजह जो आप बता रहे हैं, उसमें आप नर्सरी कह रहे हैं और ग्राउंड का कम होना कह रहे हैं। तो सर आप ये समझते हैं कि क्रिकेट जो है और हॉकी अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो जो हुकूमत की सरपरस्ती जो है क्रिकेट को हासिल है, हॉकी को क्यों हासिल नहीं हुई? नहीं, देखिए घर में ये मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट में गवर्नमेंट की सरपरस्ती नहीं है, वो इंडिविजुअल है। वो खुद अपने तौर से स्पॉन्सर ढूंढते हैं, अपने तौर से वो ऑर्गेनाइज करते हैं, गवर्नमेंट का उसमें कोई दखल नहीं। पाकिस्तान हॉकी का ज़रूर गवर्नमेंट से दखल है, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए हैं पिछले कोई 8-10 साल में तो जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट ने जो है हॉकी से हाथ हटा लिया। इस वजह से कि कुछ थोड़े बहुत बदमज़गी हुई थी, पैसा खा गए थे कुछ लोग आके, उसकी वजह से जो है गवर्नमेंट ने ग्रांट इनकी रोक दी। और जब तक वो इसका हिसाब किताब नहीं देंगे गवर्नमेंट कैसे आपको वो ग्रांट दे दे, और कोई वजह नहीं है, उसकी यही है। और फिर हॉकी फेडरेशन, अभी जो मौजूदा हॉकी फेडरेशन है वो बहुत कुछ कर रही है, ख़ासतौर पे ब्रिगेडियर सज्जाद खोकर वो स्पॉन्सर भी ला रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी उन्होंने काफ़ी मरतबा पैसे लिए। इस तरह वो अपने जेब से भी खर्चा कर रहे हैं। तो उससे पहले जितनी भी एसोसिएशनें आई हैं उन्होंने इस पर जोर नहीं दिया और उन्होंने कोई स्पॉन्सर नहीं ढूंढा। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी के लिए स्पॉन्सर का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये हॉकी प्रमोट नहीं होगी। सर आपने हॉकी कैसे शुरू की? कोई आपका फैमिली बैकग्राउंड था या कोई किसी से इंस्पिरेशन किससे लिया? नहीं, मेरे घर में माशाल्लाह मेरे सारे भाई खेलते थे। मेरे भाइयों में मेरा नंबर 7 था। मेरे 8 भाई थे, मुझसे एक छोटा था, 6 मुझसे बड़े थे। मेरे वालिद साहब बिफोर पार्टीशन इंडिया में पुलिस से खेलते थे। मेरे सब तमाम भाई जो है वो अच्छे डिपार्टमेंटों से हॉकी खेलें और अच्छी हॉकी खेलें, जोन लेवल की खेलें।
पाकिस्तान लेवल की किसी ने नहीं खेली सिवाय मेरे। तो लिहाजा मेरे घर में खाना सोना सब कुछ जो है वो हॉकी था, तो हॉकी के अलावा कोई बात ही नहीं थी। तो इस वजह से वो शौक़ जो है वो घर से ही था, तो घर में हॉकी के अलावा कोई दूसरी बात होती नहीं थी। तो आपने तो वो टाइम भी देखा है, हमने तो वो देखा नहीं जब पाकिस्तान चैंपियन रहा। पाकिस्तान ने 4 वर्ल्ड कप खेले हैं, जीते हैं, और खेले तो खैर सारे हैं, जीते हैं 4 वर्ल्ड कप। तो कैसी खुशी महसूस होती थी आप लोगों को? देखिए हॉकी उद्वाइक वाहिद हॉकी थी या फिर स्क्वॉश था, 2 गेम थे जिसके अंदर पाकिस्तान जो है वो गोल्ड मेडल हासिल करता था। उसके अलावा कोई ऐसा खेल नहीं था। पाकिस्तान ने जब तक मैं खेला, मैंने 2 ओलंपिक खेले, 2 वर्ल्ड कप खेले, 2 एशियन गेम्स खेले, 2 एशिया कप खेले, 2 एशियन गेम्स खेले, कोई 7 के करीब चैंपियंस ट्रॉफी खेली। मकसद कहने का ये, और ये सब सारे इवेंटों के मेरे पास गोल्ड मेडल है। कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिसका गोल्ड मेडल मेरे पास ना हो। तो उस ज़माने में जो था शौक़ था और टैलेंट बहुत था। और फिर सारी बात यह है कि मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि ग्रास रूट पे हॉकी इंतहा से ज़्यादा थी। तो डिपार्टमेंट बने हुए थे, डिपार्टमेंट। और ठीक है, फिर ड्रॉबैक एक और आ गया कि हॉकी जो इतनी नीचे गई है उसकी वजह है कि डिपार्टमेंट्स में हॉकी ख़त्म हो गई। अब बच्चे को कौन आदमी खेलने देगा, बताएं आप, कैसे खेलने देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन माँ बाप अपने बच्चों को, जो ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इंडिया है, आप क्या समझते हैं उनके ओपिनियन हमारे हैं ये समझे मुखालिफ है, उनकी क्या रिस्पॉन्स है पाकिस्तान के बारे में? क्या वो पहले खुश होते थे या अब ज़्यादा खुश होते हैं पाकिस्तान बॉटम पर आ गए? बेशक अब खुश होते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी ख़त्म हो गई है। कम से कम उनको जो है जीतने का मौका तो मिला। जब तक पाकिस्तान की हॉकी थी, पाकिस्तान से कोई जीतता ही नहीं था, कोई टीम नहीं जीतती थी। हर टीम को जब तक मैं खेला हूँ मुझे अच्छी तरह याद है कि हर टीम को हमने कम से कम भी 3 गोल से हराया है, और ज़्यादा 6-7 गोल मारते। तो उनकी तो खुशी की इंतहा है ना। जब आपको एक बताऊँ कि जब पाकिस्तान की टीम खेलती थी तो रैनी फ्रैंक थे हॉकी फेडरेशन के, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सदर। तो वो ये कहते थे कि पाकिस्तान के पास 5 जो है फाइटर हैं, और जब तक ये फाइटर, एक फाइटर को रोको तो 4 काम दिखाते हैं, 4 को रोको तो 1 काम दिखाता है। तो इनको रोकना बहुत मुश्किल है। जब 81 में पाकिस्तान से मुनव्वरुज़्ज़मा को निकाला गया, एक और 2 प्लेयरों को निकाला गया, तो पाकिस्तान वो चैंपियंस ट्रॉफी हार गया था। तो उन्होंने, गोरों ने शुक्र अदा किया था कि चलो पाकिस्तान की टीम जो है कम से कम इतनी तो हो गई कि हम इनको जीत सकें। तो पहले पाकिस्तान को कोई जीत नहीं पाता था। तो ये हमारी जो नई नस्ल है उसके लिए तो ये जानना ही अजीब है, वो हॉकी को पकड़ती ही नहीं है कि उस ओलंपियन पैदा ही नहीं हो रहे। तो कैसे होंगे आप ये बताना। मैंने आपको बता दिया, नर्सरी आपकी बात सही है। ग्रास रूट पे जब तक हॉकी नहीं होगी आप दुनिया में एक मुकाम हासिल नहीं कर सकते। तो क्या आप इसको एक वर्ड में बयान करेंगे, क्या ये सियासत की नज़र हो गई? सियासत की नज़र नहीं है। बात सारी है कि कोई चीज़ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप हॉकी जो है, जो डोमेस्टिक लेवल पे थी, जिन बच्चों की रोज़गार लग जाता था, हर आदमी कहता है चलो बच्चा पढ़ नहीं रहा तो कम से कम हॉकी खेल ले, तो उसको जॉब तो मिल जाएगी। अब तो पढ़ा लिखे बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है, पाकिस्तान के प्लेयरों को जॉब नहीं मिल रही है, तो कहाँ से कोई हॉकी खेलेगा? बताएं ना आप, कैसे शौक़ पैदा होगा? जब कोई चीज़ नज़र आएगी सामने। तो आप जैसी शख्सियत जो उनमें शामिल थी जब हमने 4 वर्ल्ड कप जीते, आज पाकिस्तान 17वें नंबर पर हैं, तो आप इस अंधेरे को कैसे वेल डिफाइन करेंगे? इतना अंधेरा क्यों हो गया हॉकी में? अंधेरा होने की वजह में नर्सरी आपने बयान कर दिया, हमने पॉइंट ले लिया आपका। अब इसका हल क्या है? हल इसका यह है कि ये कि स्कूल कॉलेजेस में कंपलसरी की जाए हॉकी, जैसे पहले ज़माने में थी। कौन करेगा? आप करेंगे? गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट करेगी। आप कह रहे हैं सियासत की नज़र नहीं? ये सियासत की नज़र नहीं है, ये इसमें सियासत कहाँ है? ये सियासत नहीं है। नहीं, ये नीचे कौन लाया? नीचे देखे ना, गवर्नमेंट ने जो पहले एक काम था, गवर्नमेंट क्या करती थी, स्कूलों में क्या होता था, कोई बच्चा हॉकी खेल रहा, उसको स्कूल वाले, एक स्कूल दूसरा स्कूल उसको ऑफर करता था, बच्चा फ्री में पढ़ता था, हॉकी भी वही देते थे। एग्जैक्टली, सही है ना? तो बच्चा फ्री में पढ़ता था, माँ बाप पे कोई बर्डन नहीं था। एक कॉलेजेस में
मैं नेशा कॉलेज से पढ़ा, मैं फ्री में पढ़ा हूँ नेशा कॉलेज से, कोई फीस नहीं दी मैंने। तो इस तरह ये बच्चों को जब तक ये जो स्पॉन्सर्स हैं तो इनकी नज़रें, जैसे आपने जिक्र किया, ठीक है स्पॉन्सर्स नहीं है, तो इनकी नज़रें क्यों हट गई जब गेम से? जब चौथे नंबर पर गेम है, छोटा गेम थोड़ी है। जब आप गोल्ड मेडल नहीं लाएंगे, जब आप जीतेंगे नहीं, तो आपको कौन पूछेगा? तो इस रात की सुबह नहीं आपकी नज़र है? इस रात की सुबह नहीं आपकी नज़र में? भाई देखना, आप जब तक इन चीज़ों पे आप जब जाएंगे, जब आपका स्ट्रक्चर मजबूत होगा। आपका स्ट्रक्चर ही हॉकी का मजबूत नहीं है। ये आप बताएं ना, आपके पास 16 साल के बच्चों की हॉकी टीम नहीं है, 18 साल के बच्चों की टीम नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, तो कहाँ से आपकी स्ट्रक्चर आपका मजबूत होगा? कैसे इस्लाह करेंगे आप बताएं ना मुझे। अच्छा सर, एक और सवाल, बारीक सवाल है कि खिलाड़ी और कोच ये हमेशा एक दूसरे की बॉन्डिंग के साथ चलते हैं। यहाँ हॉकी में कोच की ज़्यादा वैल्यू है या खिलाड़ी वैल्यू रखते हैं? देखिए, कोच की वैल्यू अपनी जगह है। अगर कोच एल है तो लड़के जो हैं उससे बड़े नहीं हो सकते, और जब कोच एल नहीं होगा, सुलह पसंद होगा, तो लड़के हावी होंगे कोच। तो लिहाजा कोच जो है हमेशा ऐसा भारी भरकम लगाएं जो टेक्निकली साउंड हो और हॉकी को समझता हो, तो उसकी बच्चे कदर करते हैं और इज्जत करते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। सर मुझे ये भी बताइएगा काइंडली, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया, मैं भी एक मेंटोर हूँ। अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ मेंटोर की हैसियत से, हॉकी के 3 पॉइंट, सबसे पहले हॉकी में कोच की हैसियत से रोकना सिखाया जाए, फिर पास सिखाया जाए, फिर उनकी टाइमिंग बेहतर की जाए, तो आपके ख्याल में कोच इस पर तवज्जो देते हैं? देखिए, ये चीज़ें जो है ना, ये कोचेस जो है वो 2-3 तरह के होते हैं। कोच एक तरह का नहीं होता। एक कोच होता है जो ग्रास रूट पे बच्चों को हॉकी सिखाता है, बेसिक बॉल रोकना देना, कौन सी ग्रिप से बॉल रुकती है, कौन सी ग्रिप से हिट लगती है, वो बिगनर कोच होता है। फिर उसके बाद आता है दूसरा कोच जो बच्चों को ग्राउंड के अंदर वो चीज़ें बताता है जो 70 मिनट में होती है। फिर तीसरा कोच होता है जो टीम को लड़ाने की जिसमें सलाहियत होती है, मोटिवेशन ऑन द स्पॉट्स, कि कौन से वक्त क्या करना है। तो ये चीज़ें 3 कोच होते हैं, 3 तरह के कोच होते हैं। जिस कोच में ये तीनों सलाहियतें होती हैं तो उससे बड़ा कोच नहीं होता। क्या हम 3 कोच नहीं रख सकते एक के बजाय? 3 कोच किस लिए रखेंगे? आपने जैसे जिक्र किया कि कैटेगरी वाइज, देखिए वो कोच आपको मैंने कहा ना, बिगनर के लिए आप 3 कोच किस लिए रखेंगे? नहीं, एक तो बिगनर वाला कोच हो गया, एक 70 मिनट्स वाला हो गया। हाँ, वो एक। अच्छा, यह आप कह रहे हैं कि एक ही कोच हो जिसमें 3 ये फ्लेवर मिले? हाँ, जब ये 3 चीजें होती हैं तो उससे बड़ा कोच कोई नहीं होता। और उसकी फिर लड़के भी। ख्याल में किस में ये 3 चीजें हैं पाकिस्तान में? किसी का नाम लेंगे? अपना भी ले सकते हैं आप? नहीं, खैर मैं तो इतना हॉकी नहीं सर, आप देखो ग्राउंड पे नजर आ रहे हैं, मैं इतनी हॉकी नहीं, मैंने खुद देखा, आप मोटिवेशन देते हैं। वो ठीक है, मैं करता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कभी किसी में नहीं मिलाता, न किसी से। आपको मुकाम दिया, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, उसका बड़ा करम है। लेकिन यह है कि हमारे मुल्क में इस तरह के कोचेज नहीं हैं जिनमें ये सलाहियत है, ठीक है ना, जिनमें ये सलाहियत है। ऐसा कोच कोई नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कोच भी पैदा नहीं हो रहे। हाँ, आप कह रहे हैं, आपसे मुराद है हकीकतन कह रहे हैं आप, मैं ये नहीं कह रहा, आप गलत कह रहे हैं। कोच भी पैदा नहीं हो रहे, खिलाड़ी भी पैदा नहीं हो रहे, तो मकसद हमारा नसीब यही है कि हम 17 नंबर पर हैं। हम बिल्कुल विक्ट्री स्टैंड पर आएंगे। आप जब तक टॉप 3 में हम आएंगे, आप जब तक 4 में नहीं आएंगे, जब तक 3 में नहीं आएंगे, जब तक आपका ग्रास रूट लेवल अच्छा नहीं होगा, क्लब लेवल सही नहीं होगा, स्कूल कॉलेजों में हॉकी नहीं होगी, स्ट्रक्चर मजबूत नहीं हो सकता। डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होना चाहिए। हमारे ज़माने में 40-40 पूरे पाकिस्तान में टूर्नामेंट होते थे। एक टूर्नामेंट खेल के हैदराबाद से हटे तो दूसरा टूर्नामेंट कोयटा खेलने जा रहे हैं। सर, वो जिम्मेदारी नहीं होती थी। अब फैमिली का रोटी कपड़ा मकान बीवी बच्चों बहुत सारी इसकी वजह ये नहीं है, काफ़ी ड्रॉबैक है इस बारे, इसके अंदर एक बात नहीं है, कई है। एग्जैक्टली। देखिए, इसलिए कि अभी जो है हॉकी जब डिक्लाइन पे गई, नौकरियां ख़त्म हो गई, नौकरियां ख़त्म होना शुरू हो गई तो और हॉकी नीचे चली गई। अब जब नीचे हॉकी और गई तो इससे ज़्यादा और चली गई। क्यों चली गई? कि बच्चों को हॉकी जो है आज 5,000 रुपये की है,
कहाँ से बच्चा लेगा? अच्छा, हॉकी ज़्यादा महंगी है, क्रिकेट का गेम महंगा है आपके ख्याल? क्रिकेट का महंगा है, लेकिन अब हॉकी का भी महंगा हो गया। 3,000 रुपये की तो बॉल है, 6,000 रुपये का की हॉकी है। हॉकी महंगा हुआ ना सर, इंडिविजुअल के लिए, एक आम आदमी के लिए, आम प्लेयर के लिए। क्रिकेट भी बहुत महंगा है, 20-20 हज़ार के बल्ले हैं। समझ लें, नहीं, वो आपका कहना सही है, लेकिन हॉकी के मुकाबले में क्रिकेट का, हॉकी के मुकाबले, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन? हाँ, हॉकी के मुकाबले में क्रिकेट महंगी है, लेकिन हॉकी के अंदर यह है कि आप जूता 10,000 रुपये का, गरीब बच्चा कहाँ से खरीदेगा? बताएं मुझे आप। अच्छा हनीफ साहब, जब ये अभी इमरान खान का दौर आया तो आपने कभी, यकीनन आप जैसे लोगों ने सोचा होगा कि अब हॉकी दोबारा से वाई एक्सिस पे जाएगी, क्या नहीं सोचा? बिल्कुल सोचा, बिल्कुल सोचा। इसलिए सोचा कि एक स्पोर्ट्समैन प्राइम मिनिस्टर बना, ये हमारी खुशकिस्मती है और हमारे लिए बड़ा ऑनर की बात है कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक स्पोर्ट्समैन है। लेकिन उसने स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स के लिए कुछ किया नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल कुछ नहीं किया, बल्कि उसने तो अभी रिसेंटली 1 हफ्ता हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि डिपार्टमेंटों से स्पोर्ट्स ख़त्म कर दिया गया। हाँ, ये 1 हफ्ते पहले यही मैं इसी तरफ आ रहा था सर। तो ये आप बताएं खबर कि आपने, अब बताना, यहाँ 200-300 बच्चा आता है सुबह से शाम तक। तो कोई स्ट्राइक, कोई धरना, कोई ऐसी पॉलिसी आप लोगों ने बनाई? कोई उसकी पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए। ये खेल जो है, पुराने आप जैसे सीनियर लोग क्या करते हैं? आप जैसे सीनियर समीउल्लाह, देखिए हमने हसन सरदार, सब कुछ कहा है, सब कुछ कहा है, मैसेज भी पहुँचाया है, लेकिन कोई उस पर अमल नहीं है। हमने ये कहा कि भाई कम अज़ कम स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्समैन को जॉब तो प्रोवाइड करो ताकि वो अपना खर्चा तो बर्दाश्त करे। अब बताएं ना आपके ये बच्चे, अब कौन हॉकी खेलने आएगा? किसके माँ बाप खेलने रहेंगे? बताएं ना आप। एग्जैक्टली, कि घर का चूल्हा जलाएंगे कि इनकी हॉकी और जूते दिलाएंगे? महंगाई का दौर है ये। सर महंगाई का दौर है, मैं आपकी बात मान ली, लेकिन टैलेंट का महंगाई से कुछ ताल्लुक होता है क्या? टैलेंट से बिल्कुल है। जब तक आप मेंटली पीस नहीं होगा आपको, मैं खेलने आता हूँ यहाँ, ठीक है? सर अब मैं घर आपकी बात काट के 23 करोड़ में से 11 प्लेयर नहीं निकाल पा रहे आप लोग? नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। वेस्ट इंडीज में गुर्बत नहीं है? गुर्बत है, लेकिन वहाँ की और कोई सिस्टम भी तो है ना, कोई सिस्टम आपका है। सिर्फ दूसरा सुलभबाज पैदा हो सकता है? क्यों नहीं पैदा हो सकता? बिल्कुल पैदा हो सकता है, बशर्ते बच्चे को फैसिलिटीज़ नहीं देंगे। जब तक सोहेल अब्बास क्या, समीउल्लाह क्या, हनीफ खान क्या, मुनव्वर उज़्ज़मा क्या, ये प्लेयर नहीं निकले। जब तक उनको आप मरात नहीं देंगे, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक टैलेंट ऊपर नहीं आए। सर ये ओलंपिक खेलने के लिए हम 1948 में कायद-ए-आज़म थे, आपको यकीनन पता है, डेफिनेटली हमें भेज दिया गया था ओलंपिक के लिए और हम वहाँ से जीत कर भी डेफिनेटली आपको याद होगा आए हैं। तो क्या इंडिया के जो प्लेयर हैं, ऐसा तो नहीं कि वही सब कुछ थे नहीं, और उनकी औलाद ही सब कुछ निकली? नहीं, ये सब कहना गलत है। हमारे मुल्क में बड़े प्लेयर थे, ये वहीद खान थे, अनवर अहमद खान थे, मुनी डार थे। ये तो उनकी कोचिंग के असरात नहीं थे? इन ग्रेट प्लेयर्स की कोचिंग के बहुत बड़े प्लेयर थे, जब भी तो ओलंपिक जीत के आए थे। नहीं कैसे जीत के आते, बताए ना आप? तो इसलिए जीत के आए थे ना, तो वो प्लेयर अच्छे थे ना। उसके बाद जो है और हमारे प्लेयर जो बाद में निकले, जिन्होंने ओलंपिक जीता, वर्ल्ड कप जीता, एशियन गेम्स जीता, वो प्लेयर थे। लेकिन आखिरी जो दौर था वो शहबाज पे आके ख़त्म हो गया। शहबाज पे ख़त्म हो गया, उसके बाद पाकिस्तान की टीम नहीं उठी। सर आपसे मैं अगर आखिरी सवालात में से आखिरी सवाल करूं कि टीचर आप किसे कहते हैं, जो C ग्रेड से A ग्रेड दिला दे उसे, या जो A से A1 दिला दे उसे? देखिए टीचर वो है जो बच्चों के अंदर जो है ना एक अच्छी तालीम देखिए, एक होता है, मैं टीचर अपनी फील्ड से कह रहा हूँ। यानी मेंटोर कौन अच्छा है सर? जो C कैटेगरी के प्लेयर को A कैटेगरी का बना दे, वो मेंटोर अच्छा नहीं है? देखिए मैं आपको बताऊँ, टीचर वो अच्छा है जो अब किताबों से नहीं पढ़ाता। पहले ज़माने में टीचर जो है वो अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाते हैं। सर हमने आपके बारे में सुना है, हमारी येलो ऑब्जर्वेशन है, आप ग्राउंड पर नज़र आते हैं टाइमिंग के साथ। वो मैं रोज़ आता हूँ। तो और कोई क्यों नहीं आता सर? सर बात सारी ये है कि अल्लाह ताला ने हॉकी की वजह से इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं,
इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, इनको ये एहसास नहीं है। हमारे व्यूवर सपोर्टर सुने कि हनीफ खान साहब क्या बात बोल रहे हैं माशाल्लाह। तो सारी बात यह है कि आपको हॉकी ने दिया, हॉकी ने आपको पहचान दी, दुनिया में नाम पैदा किया। आज आप बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, किसकी वजह से? हॉकी की वजह से। अगर हॉकी को आपने कुछ नहीं दिया तो आपने इंसाफ तो नहीं किया ना। तो फिर आपको क्या ज़रूरत है, आप एसी से उठकर गर्मी में या 4 बजे खड़े होते हैं, क्या ज़रूरत है? क्योंकि मुझे एहसास है ना इस बात का कि अल्लाह मियाँ ने मुझे जो है हॉकी के ज़रिए दिया, तो मैं हॉकी को वापस करूँ। मेरे सिखाए हुए बच्चे पाकिस्तान की कप्तानी की है, मेरे सिखाए हुए बच्चों ने। मेरे सिखाए हुए बच्चे अभी पाकिस्तान कैंप में, पाकिस्तान टीम में। ये कंट्रीब्यूशन अगर पाकिस्तान के ओलंपियन इंटरनेशनल अगर ये थोड़ा थोड़ा भी हिस्सा अपना डालें तो पाकिस्तान की आज हॉकी जो है वो खड़ी हो हम जाएगी। अपने पॉइंट पर आ गए और मैं यही कहना चाह रहा था, अगर आप जैसे लोग मिलकर टीम वर्क करें तो यूथ निकलेगी, टैलेंट क्यों नहीं निकलेगा। निकलेगी? बिल्कुल ये मुल्क निकलेगी। बांझ नहीं है भाई, हॉकी में। अगर एक ओलंपियन 5 प्लेयरों को साल भर ट्रेनिंग देता है, 10 ओलंपियन अगर साल भर 5-5 लड़कों को ट्रेनिंग दें तो एक लड़का तो निकलेगा वर्ल्ड क्लास। एग्जैक्टली। तो 10 लड़के हो गए साल के, कैसे नहीं वर्ल्ड क्लास टीम बनेगी। और जैसे PSL हो रहा है क्रिकेट में, ऐसे हॉकी में नहीं होना चाहिए। हो रहा है, पेशावर में शुरू हो गया, कराची में भी एक अपना लाहौर कलंदर वाले करा रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह ताला अभी इंशाल्लाह जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। तो आप अपनी टीम इंट्रोड्यूस कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे सर। ये कुछ खिलाड़ियों के बारे में, कुछ टेक्निक्स के बारे में व्यूवर्स को बताएंगे कि जैसे मैंने जिक्र किया कि पहला स्टेप बॉल को रोकना, फिर उसके पास देना, आप इत्तेफाक करेंगे मेरे इस पॉइंट से? बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर वो जो है टाइमिंग उसकी इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी देर बॉल अपने पास रखें। देखिए, बॉल जो है जितना 70 मिनट में जितनी ज़्यादा बॉल आप अपने पास रखेंगे उतनी सक्सेस है। जितनी बॉल ख़राब करेंगे उतनी ही आप जो है सामने वाली टीम से शिकस्त खाएंगे। बॉल का पोजीशन जो है वो जीत है। ये मस्ट है खेल के अंदर कि मिडफील्ड में बॉल का पोजीशन आपके पास होना चाहिए, बॉल ज़ाया नहीं होना चाहिए, अपोनेंट प्लेयर के पास नहीं जाना चाहिए। अपोनेंट प्लेयर के पास बॉल चला गया, हार गए। तो हेलो पाकिस्तानी से हमने जो है हनीफ खान साहब से टाइम लिया, अल्लाह बादशाहों को बादशाह, और मैं आखिरी पॉइंट पर इनको लाऊंगा। सर, मेरा मानना ऐसा है कि ये वायरस होता है, जब ये चीज़ डिस्कनेक्ट हो जाती है तो वायरस आ जाता है, चाहे हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोरोना हो, चाहे सियासत हो। ये लग जाती है, ये कनेक्ट हो जाती है तो सब सही हो जाता है। हमें उस कनेक्शन की हॉकी में भी ज़रूरत है, और अगर हम एक टैग लाइन को लेके चलें कि अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, तो मैं समझता हूँ सब सही हो जाएगा। आप क्या रोशनी डालेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हॉकी शुरू की थी, कहाँ से शुरू की थी आप? पहला मैच आपने किस टीम के खिलाफ खेला? पहला मैच, इंटरनेशनल मैच? इंटरनेशनल पहला मैच मैंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला 76। तो आपकी जो पोजीशन क्या थी? वो सेंटर फॉरवर्ड। सेंटर फॉरवर्ड थे। तो कुछ गोल वोल किया? हाँ, पहला मैच खेला था, पहला ही गोल किया था। अच्छा, पहला गोल आप? और समीउल्लाह के क्रॉस पे किया था, वो टूर्नामेंट का बेस्ट गोल था। टूर्नामेंट का बेस्ट गोल। ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया आपने हेलो बड़ी पाकिस्तान। मेहरबानी, आपने याद किया।